सभी को 15 अगस्त 2024 की बहुत बहुत बधाई। चलिए क्लास स्टार्ट कर। आज की क्लास होने वाला है इतिहास क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए क्वेश्चन बैंक से 5 क्वेश्चन से आपके लिए चुनकर लाए हैं बिहार इंटर परीक्षा 2024 के लिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। फाइयान कौन था, वो भारत कब आया था? आप लोगों से पूछूं तो फाइयान कौन था, वो भारत कब आया था? आप लोग का क्या उत्तर होगा? तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फाइयान को फैक्सियन के नाम से भी जाना जाता है। फाइयान को फैक्सियन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक धार्मिक अनुवादक और बौद्ध भिक्षु थे। फाहियान भारतीय धरती पर आने वाला शुरुआती चीनी यात्रियों में से एक थे, यानी कि भारत की धरती पे आने वाला सबसे पहले चीन की यात्रियों में से एक थे। तो उन्होंने पवित्र बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए 60 साल की उम्र में एक लंबी 399 और 412 ईस्वी की यात्रा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? चलिए इसका आंसर जानते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील की नकदी फसलों की खेती करने के बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसान पर बहुत अत्याचार हो रहा था। अंग्रेज की ओर से खूब शोषण हो रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। तो चलिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। बिहार के पश्चिम चंपारण में 1917 में गरीब मजदूर किसानों को अंग्रेज़ों द्वारा 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा को नील की खेती के लिए मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती के लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों को मजबूर किया। तो इसी को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 में जाते हैं। चौरी चौरा घटना क्या थी? चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, यानी कि वर्तमान में अभी तहसील है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीय ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के भी नाम से जाना जाता है कि 4 फरवरी 1922 को, यानी कि एक गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वहाँ पर थाना था, जहाँ की अंग्रेज़ों के पुलिस वहाँ पे रहता था। इसलिए वहाँ पर जाकर के भारतीय लोग वहाँ पर जाके वो थाना को जला दिया, यानी कि पुलिस कैंप को जला दिया। उसमें से वहाँ पर रह रहे पुलिस कैंप के अंदर 22 पुलिस कर्मचारी थे, वो जिंदा जलकर मर गए थे। इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के 4 केंद्रों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के 4 केंद्रों के नाम बताइए। चलिए हम बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 केंद्र निम्नलिखित है। नंबर 1 हड़प्पा, उसके बाद नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 बनावली, नंबर 4 धोलावीरा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे 5 नंबर होने वाले हैं। चलिए ये भी देखते हैं। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के किन्हीं 2 संतों के नाम लिखिए। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के किन्हीं 2 संतों के नाम लिखे, यानी कि महाराष्ट्र में जो संत थे पहले भक्ति आंदोलन के, उसके 2 नाम लिखने के लिए हमको बोल रहा है। चलिए इसका भी नाम लिख देते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के 2 संतों के नाम निम्नलिखित है। यहाँ पे हम लोग को 2 नहीं, हम लोग को 3 दे दिए। तो आप लोग को याद रखना होगा, 2 नहीं 3 आप लोग याद रखना होगा। चलिए नंबर 1 है संत श्री सेना महाराज। नंबर 2 है ज्ञानदेव, यानी कि 13वीं शताब्दी में। और नंबर 3 है नाभादेव, यानी जो सबसे लोकप्रिय संत थे उस महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के,
जो सबसे लोकप्रिय संत थे नावादेव। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे पास 50 सब्सक्राइबर का फैमिली जल्दी पूरा हो जाए। चलिए, धन्यवाद आप लोग को।